चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो बड़े हो, सभी लोग रुद्राक्ष को वेयर करके रुद्राक्ष का बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। रुद्राक्ष के विषय में आप नेगेटिव थॉट कभी ना रखें। आप सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जीवन में कभी भी आप छोटा बड़ा कोई भी रुद्राक्ष हो, एक सिंगल आप पहने, लेकिन रुद्राक्ष जरूर धारण करें। मेरा कहना इतना ही है दोस्तों। रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। पंचमुखी रुद्राक्ष क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट है, क्या हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं, आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज के वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है, क्या मुझे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आज का वीडियो आप एंड तक देखें। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी रुद्राक्ष के विषय में। हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, अगर पहनना चाहिए तो क्यों, क्या बेनिफिट है, रुद्राक्ष पहनने के मेन बेनिफिट्स, फायदे हैं क्या। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, बट मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, मेरे लिए ये सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, मैंने रुद्राक्ष पहना तो कहीं ये ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में घूमते हैं दोस्तों। तो आपके जितने भी जो सवाल है उनका सॉल्यूशन, आंसर आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए नए जो इंफॉर्मेशन वीडियोस हम देते हैं, आपको इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस मिलते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। रुद्राक्ष क्या है, सबसे पहले रुद्राक्ष के विषय में ऐसा माना जाता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शंकर जी के आंसुओं से जो बूंदें निकली उससे बने हुए पेड़ के फ्रूट है। लाखों ईयर तक महादेव जी मेडिटेशन में थे। जब उन्होंने अपनी आईज ओपन की तो उनकी आंखों से जो टीयर्स, जो आंसू जिस धरती पे गिरे, वहां पे पेड़ उगे, पेड़ के ऊपर जो फ्रूट लगे, वो फ्रूट को पीलिंग, उसको छीला गया तो उसके अंदर से सीड निकला, उसको रुद्राक्ष कहते हैं दोस्तों। एक नेचुरल और एक प्राकृतिक सीड होता है, उसको रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष के बहुत सारे महत्व है। अध्यात्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में आप सुखों का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए, स्त्रियों को पहनना चाहिए, पुरुषों को पहनना चाहिए, बच्चों को पहनना चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी क्वेश्चन होता है। तो इसका भी आंसर देता हूं दोस्तों। इस धरती पे जिसको जीवन मिला है, वो हर कोई रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार रखता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो बड़े हो, सभी लोग रुद्राक्ष को वेयर करके रुद्राक्ष का बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। सभी लोगों को अधिकार है महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, तो आप रुद्राक्ष का प्रयोग करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष में बहुत सारी वैरायटी आती है। शर्त यही है कि जो भी रुद्राक्ष आप धारण करें वो नेचुरल होना चाहिए। रुद्राक्ष से कभी भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों कि मैंने रुद्राक्ष धारण किया तो कहीं मुझे नेगेटिव प्रभाव मिला, तो कभी नहीं होता है। जेमस्टोन या स्टोन आप अगर सजेस्टेड नहीं है आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप उसको धारण कर लेते हैं तो नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन रुद्राक्ष में ये चीज कभी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। रुद्राक्ष लाइफ लॉन्ग आपको पॉजिटिव इफेक्ट देता है। वो आपके जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं देता है। आपकी जीवन की दुविधाओं को, आपकी परेशानियों को निकाल के उसमें से आपको बाहर लाने का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का काम रुद्राक्ष करता है। तो रुद्राक्ष के विषय में आप नेगेटिव थॉट कभी ना रखें। आप सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जीवन में कभी भी आप छोटा बड़ा कोई भी रुद्राक्ष हो, एक सिंगल आप पहने, लेकिन रुद्राक्ष जरूर धारण करें। मेरा कहना इतना ही है दोस्तों। हर किसी के गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। हिंदू धर्म को आप मान रहे हो, आयुर्वेद को मान रहे हो, तो आप एक रुद्राक्ष का प्रयोग करके काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं।
रुद्राक्ष में अलग अलग वैरायटीज आती हैं, एक मुखी से लेके 21 मुखी, एक से लेके 14 मुखी। शिव महापुराण ग्रंथ में एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है रिटर्न में। आप शिव महापुराण कभी सुनते हैं या सुनने जाते हैं तो आप ध्यान से जरूर सुने, उसमें रुद्राक्ष का पूरा वर्णन किया हुआ रहता है एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के विषय में। सभी लोग उसको धारण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंभ राशि है तो ही आप 7 मुखी पहन सकते हैं, आप 15 मुखी नहीं पहन सकते। आप कोई भी राशि के जातक हैं, आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हाँ, आपको एडिशनल बेनिफिट लेना है, आपको कुंभ राशि के लिए ही पहनना है तो आप स्पेशली 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। मेष राशि के जातक है, आप 3 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए आप 6 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन बताया गया है दोस्तों, जो स्पेशली फास्ट रिजल्ट के लिए, आप एक शॉर्ट समय में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन वेयर कर सकते हैं। तो मैं अपनी मेन पॉइंट पे आता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूं। रुद्राक्ष सभी लोग धारण कर सकते हैं, सभी के लिए उत्तम है। रुद्राक्ष एक फल की गुठली है जो आध्यात्म और सांसारिक जीवन दोनों ही आपको लाभ देता है। चाहे आप आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या सांसारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही क्षेत्र में आप रुद्राक्ष का प्रयोग करके काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंसू, नाम में ही पूरा इसका वर्णन समाहित है दोस्तों। अगर आप रुद्र और अक्ष का दोनों का मीनिंग का मतलब समझ जाएंगे तभी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि रुद्राक्ष कितना महत्वपूर्ण है। पौराणिक काल में ऋषि मुनि जो साधु संत होते थे वो रुद्राक्ष को प्रयोग करते थे क्योंकि उसके विषय में उनको पूरा नॉलेज होता था। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है, गूगल आ गया है, बहुत सारी बुक्स आ गई मार्केट में, तो सांसारिक जीवन वाले भी लोग रुद्राक्ष के विषय में पढ़ रहे हैं, उनको जान रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं अपने जीवन में। तो आप भी जरूर लाभ ले दोस्तों। रुद्राक्ष बिल्कुल पहनना चाहिए, सभी लोगों को धारण करना चाहिए, चाहे सिंगल पीस पहने या कस्टमाइज कवच बना के पहने, 3 पीस 5 पीस, 1 से लेके 14 मुखी गौरी शंकर गणेश का माला पहन सकते हैं, 1 से लेके 17 मुखी का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी जैसी आस्था है, आपकी जैसी श्रद्धा है, उतने रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, लेकिन धारण जरूर कीजिए, लाभ जरूर मिलता है। मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, सबसे पहला सवाल था। अभी रुद्राक्ष अच्छा है, बेनिफिट भी देगा, लेकिन मुझे कौन सा पहनना चाहिए? अगर आप कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, सिंगल 5 मुखी पहन लीजिए, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इजी अवेलेबल हो जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा। नेपाल का पंचमुखी धारण कर लीजिए आप, एक सिंगल बीट्स लाल धागे में धारण कर लीजिए, वो उत्तम है। आप कोई भी राशि के जातक है, आप पंचमुखी धारण कर लीजिए। इससे और ज्यादा आपको बेनिफिट लेना है तो इससे उत्तम रुद्राक्ष माना जाता है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी का 1 बीट्स आप लाल धागे में धारण कर लीजिए, उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। आप 4 मुखी 6 मुखी 5 मुखी का कवच बना के धारण कर सकते हैं। आप कस्टमाइज अपने हिसाब से, सभी रुद्राक्षों के अलग अलग वर्णन किए गए दोस्तों। आप हमारे चैनल पे तो पास्ट के बहुत सारे वीडियोज हैं जो अलग अलग रुद्राक्ष के विषय में हमने इंफॉर्मेशन दिया है। आज का वीडियो एक्चुअल में पंचमुखी के विषय में है। पंचमुखी के हमने बहुत सारे वीडियोज बना दिए हैं, तो हमने सोचा एक बार जो हमारा नया पैकिंग है उसके साथ हम बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देते हैं, क्योंकि जो नए हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको इंफॉर्मेशन मिले और पुराने जो अभी तक उनके कंफ्यूजन है तो उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए या नहीं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए नहीं, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने में। तो मैं आज के वीडियो की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी, आशा करता हूं अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करें। पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष के विषय में अगर मैं डिटेल में जानकारी दूं तो दोस्तों ये कालाग्नि का रूप माना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो महादेव जी का कालाग्नि रूप है उसका स्वरूप माना जाता है। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको कैरियर में बूस्टअप चाहिए, आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पंचमुखी बहुत हेल्प करता है। प्लेनेट वाइज अगर मैं कहूं, गुरु ग्रह जुपिटर प्लेनेट का इसका जो बैलेंसिंग पावर है वो पंचमुखी रुद्राक्ष।
रूलिंग प्लैनेट गुरु है, जुपिटर है। तो जैसे आप पुखराज येलो सफायर धारण करते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप पंचमुखी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं पंचमुखी। एक पंचमुखी का 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस का एक कॉम्बिनेशन बना के, कवच बना के आप गले में लाल धागे में धारण कर लीजिए। लॉन्ग टाइम तक उसको वेयर कीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं तो 3 से 5 दाने रात को ग्लास में भिगो के रखिए, कांच के अंदर, कांच की ग्लास ले, उसमें 3 से 5 दाने आप रुद्राक्ष के पंचमुखी के भिगो के रखिए। मॉर्निंग में वो दाने सारे बीट्स बाहर निकाल के उसका पानी सवेरे सवेरे आप पीजिए। 35 से 40 दिन जब आप रुद्राक्ष का वाटर ग्रहण करेंगे, वाटर थेरेपी का यूज करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपके शरीर में काफी पॉजिटिव वाइब्स फील करेंगे। बहुत सारी बीमारियों में आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा, तो आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक सिंपल ही एग्जांपल दिया, इस तरह से भी पंचमुखी का प्रयोग कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष किस तरह का होता है, मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत सारे वीडियोस में दिया, आपके आज के वीडियो में देता हूं। इस तरह से सिंपल एक रुद्राक्ष है, उसके ऊपर 5 धारियां बनी हुई है। इट मींस ये 5 फेस रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष। 5 लाइन बनी हुई है, 5 धारियां बनी हुई है, वो 5 मुखी है। 7 धारियां है, वो 7 मुखी है। 3 धारियां बनी हुई है बाहर की साइड में, वो 3 मुखी रुद्राक्ष है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं।